लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बीबी जी, जब मैं बाजार से सामान लेकर आ रही थी तब मैंने आपकी बेटी मीना को स्कूल जाते हुए देखा। सच बहुत प्यारी बच्ची है। अच्छा, अब मेरी मीना स्कूल जाने लग गई है। वो देखिए, वो है मीना। क्या देख रही हो? कौन हो तुम? मैं बोलो ना, कौन हो तुम? मैं तुम्हारी माँ हूँ। माँ? नहीं नहीं, मेरी माँ तो घर में है। तुम मेरी माँ कैसे हो सकती हो? मैं तुम्हारी बड़ी माँ हूँ। ओह अच्छा, तो तुम मेरी बड़ी माँ हो। हाँ हाँ बेटी, बेटी तुम बहुत अच्छी हो। तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगी? मैं तुम्हें बिस्किट दूंगी, चॉकलेट दूंगी। हाँ? नहीं नहीं बाबा, अगर मुझे देर हो जाएगी तो मेरी माँ मुझे डांटेगी। जानकी, तुम? मास्टर जी, इस तरह मेरा यहाँ आना अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन लाख कोशिश के बाद भी अपनी ममता को नहीं मार सकी। एक बार अपनी बेटी को अपने घर ले जाना चाहती हूँ। इजाजत दे दीजिए, इनकार मत कीजिएगा। इस संसार के स्कूल में बूढ़ा मास्टर आज भी विद्यार्थी है। हर रोज कुछ न कुछ नया सीखने को मिलता है। आज अपनी औलाद से प्यार करने के लिए तुम्हें दूसरों के आगे हाथ फैलाकर भीख मांगनी पड़ रही है। वाह, आज तकदीर से ये भी सीखने को मिल गया। ले जाओ बेटी। सुनो बेटी, इनके साथ जाओ, ये तुम्हें बहुत अच्छी अच्छी कहानियां सुनाएंगी, प्यार करेंगी। जाओ मास्टर जी। आ जाओ बेटी, जाओ बेटी। ये तुम्हारा घर है? हाँ बेटी, तुम्हें अच्छा लगा? बहुत अच्छा। देखो, तुम यहाँ रोज आकर खेला करोगी? हाँ हाँ, खेलूंगी। तुमने मेरे माता पिता को देखा है? हाँ, हाँ, देखा है बेटी, बहुत पहले देखा था। तुमने कहा था मैं तुम्हारी बड़ी माँ हूँ। बड़ी माँ क्या होती है और तुम मेरी क्या होती हो? बड़ी माँ का मतलब माँ से बड़ी। मैं तुम्हारी माँ से बड़ी हूँ और तुम मेरी सब कुछ हो। बेटी बैठो, ये लो बिस्किट ले लो, खा लो। ये सब मैं घर ले जाऊं? नहीं बेटी, तुम्हारी माँ तुम्हें डांटेगी, यहीं बैठकर खा लो। हाँ ठीक है बड़ी माँ, लो तुम भी खाओ। नहीं बेटी, तुम खाओ। तुम खाओगी तो मैं समझूंगी मैंने खा लिया। हाँ? मीना, स्कूल से आने में इतनी देर क्यों कर दी? कहाँ गई थी? स्कूल में सहेलियों के साथ खेल रही थी। इतनी देर तक खेल रही थी? ये कोई आने का वक्त है? आइंदा स्कूल से जल्दी घर आना। अच्छी बात है। जा कपड़े बदल। ये क्या घर के चबूतरे पे पुतले की तरह खड़ी है? चल अंदर चल। वो अपना बेटा गोपी किशन है ना, अभी तक स्कूल से नहीं आया, उसी की राह देख रही हूँ। अरे वो आ जाएगा, तू अंदर चल। न जाने कहां से लोग छुप छुप के अपनी आंखें सेक रहे होंगे, तुझे नजर लगा रहे होंगे। चल अंदर, पहले अपनी नजर उतार, उसके बाद मेरी नजर उतारना। चल अंदर। अरे वो आ जाएगा। और मेरे लिए हलवा बनाना, हलवा। क्यों मेरे नन्हे से प्यारे बच्चे को तुम कुत्ते के बच्चे की तरह मार रही हो? ये नन्हा बच्चा है। औरतें नहा रही थी तो ये झांक कर देख रहा था। हैं? औरतों को आंख मारता है। अच्छा, सब बाप की आदतें सीख रहा है। बड़ा होकर ये आपका भी बाप बनेगा। इसको संभाल कर रखना। चलो चलो। अच्छा तो मेरे प्यारे प्यारे बेटे गोपी, जरा अपने बाप को तो बतला कि जो औरतें बोल रही थी सब सच बोल रही थी ना? हाँ। तो तू छुप छुप के औरतों को नहाते हुए देख रहा था ना? आए हाय। और तू प्यारी प्यारी लड़कियों को आंख मार रहा था ना? आए हाय हाय हाय।
अरे आज मुझे यकीन हो गया कि तुम मेरा बेटा है, मेरा खून है और किसी का नहीं। अरे सुनती हो? अरे मेरी धर्म पत्नी। अरे क्या है? अरे अरे मेरा अरे दोस्त आ गया। अरे अपने बेटे के कारनामे देखो। आज मुझे यकीन हो गया कि शेर का बच्चा शेर निकला, गिदड़ नहीं। कृष्ण का बेटा कृष्ण निकला, राम नहीं। अरे सुनाओ तो सही, क्या किया मेरे बेटे ने? अरे वही किया है जो तुम्हारा पति जिंदगी भर करता आया है। छी, अपनी जवानी में आधी जायदाद तो तुमने लुटा दी और बाकी बची कुछ ये लुटा देगा। किसी ने मीना को देखा? हाँ, गांव के बाहर बंगले में जो आंटी रहती है ना, वो आई थी और मीना को अपने साथ अपने घर ले गई हैं। मैं कहीं भी हूँ। अरे नहीं, मीना, नहीं मीना, मुझे पकड़ो, जल्दी पकड़ो ना बाबा। नहीं, देखो तुम मुझे नहीं पकड़ सकोगी, जल्दी जल्दी। अरे बाबा, पकड़ लिया। मीना, इसीलिए हर रोज स्कूल से आने में देर हो जाती है और मुझसे झूठ बोलती थी कि मैं अपनी सहेलियों के साथ खेलती हूँ। मैं इसे अपने साथ लाई हूँ बहन। खबरदार जो मुझे बहन कहा तो। तुम्हारी बहन कहलाने से तो मर जाना बेहतर है। सब कुछ तो बर्बाद कर दिया तूने अपनी नीच हरकतों से। खानदान की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। पति का हाथ झटक कर जिसके साथ भाग गई, उस मुरली की भी जान ले ली तूने। अब किसकी जान लेने आई हो? किसकी जिंदगी का बेड़ा गर्क करने आई हो तुम? बहन खामोश। दरअसल अब तुम मेरी खुशियां लूटने आई हो। तुमसे मेरा सुख नहीं देखा गया तो उसे उजाड़ने आई हो। तुमसे 2 दिन की मुलाकात में इस बच्ची ने झूठ बोलना सीख लिया। अपने तरीके से सिखाकर इसकी जिंदगी भी बर्बाद करना चाहती हो। आज तुम जो भी कहो, जितनी गालियां दो, वो मेरे लिए कम है। औरत का एक गलत कदम उसके गले में हमेशा के लिए पाप की तख्ती लटका देता है। सारे अधिकार छीन कर रह जाते हैं उसके। जीवन का सब कुछ खोकर, सबसे दूर होकर तन्हाई की जिंदगी गुजारनी पड़ती है उसको। आज मैं इस काबिल भी नहीं रही कि अब तुम्हें बहन कहकर बुला सकूं। तुम फिक्र मत करो ज्योति, मैं तुम्हारी खुशियां छीनने नहीं आई हूं। अगर तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद करने की शक्ति मुझ में होती तो मैं अपनी जिंदगी को बर्बाद क्यों करती? अकेली हो गई ना, इसीलिए अपनी बेटी को देख देख कर जिंदगी के दिन गुजारना चाहती हूँ। अपनी झूठी दलीलें सुनाकर किसे बेवकूफ बनाने आई हो? मुझे मालूम है तुम यहाँ क्यों आई हो। तुम मेरे पति को अपने बस में करना चाहती हो। मगर एक बात याद रखना, अगर तुमने उनसे मिलने की कोशिश भी की तो उससे पहले तुम्हें मेरी लाश नजर आएगी। समझ गई? चल मीना, किताबें उठा। एक छोटे बच्चे को यह मालूम नहीं होता कि उसने किसकी कोख से जन्म लिया है। उसे तो सिर्फ ये मालूम होता है किसकी तरफ से उसे प्रेम मिलता है और वो उसी को माँ कहता है। मीना मेरी बेटी है और मैं ही इसकी माँ। तुम्हारी ये जिद मेरी समझ में नहीं आ रही। आखिर तुम मेरी दवाइयों का इस्तेमाल क्यों नहीं करती? डॉक्टर, मैं सिर्फ ये देखना चाहती हूँ कि मुझ में और मौत में कितना फासला बाकी रह गया है। अगर यही हाल रहा तो मौत दूर नहीं है। देखो, मैं फिर कहता हूँ, इन दवाइयों का इस्तेमाल फौरन शुरू कर दो, वरना बहुत खतरा है। खतरा? मैं उसी खतरे का तो इंतजार कर रही हूँ। जगत प्रसाद जी, आपकी बड़ी लड़की जानकी की जिंदगी खतरे में है। मैंने उसे जो दवाइयां दी हैं वो उनका इस्तेमाल नहीं करती। अगर अब लापरवाही की तो वो ज्यादा दिनों की मेहमान नहीं है। डॉक्टर साहब, आप शायद भूल रहे हैं कि मेरी बेटी जानकी की मौत 5 साल पहले हो चुकी है। अब उसकी ये बीमारी कैसी और मौत कैसी? अगर आप सिर्फ यही कहने आए हैं तो आप जा सकते हैं। ये तूने क्या हालत बना रखी है जानकी? कैसी मुरझा गई है। माँ, तुम आ गई, मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन तुम्हें मुझसे नफरत तो नहीं हो रही? माँ, और नफरत
औलाद बड़ी से बड़ी गलती करे, माँ उस पर नाराज हो सकती है, उसका दिल दुखी हो सकता है, मगर नफरत नहीं। जानकी, माँ इतने दिन अपने गांव से दूर रहकर मैं आज तक जिंदा क्यों हूं जानती हो? इसलिए कि कभी मुझ अभागन पर रहम खाकर मुझे जन्म देने वाली माँ या 7 फेरे लेने वाला पति एक बार आ जाए तो उन्हें एक सच बता दूं। कैसा सच? माँ, तुम सिर्फ इतना ही जानती हो कि मैं घर छोड़कर चली गई, लेकिन उसके बाद क्या हुआ ये कोई नहीं जानता। घर से जाने के बाद मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ कि मैंने औरत जाति का, अपने पति का, अपने भगवान का अपमान किया। मैंने अपमान जरूर किया माँ, मगर पाप नहीं किया। मैंने अपने माथे पर बदनामी का कलंक जरूर लगा लिया, मगर पवित्रता के दामन को पाप का दाग नहीं लगने दिया। बस यही सच बताना चाहती थी। मैं खुद तो अपने आप को माफ नहीं कर सकती, लेकिन तुम मुझ पर विश्वास कर लो माँ। एक बार कह दो कि तुम्हें अपनी बेटी की बातों पर यकीन है। मैं चाहती हूँ पर विश्वास है, तेरी बातों पर विश्वास है जानकी। बस माँ, बस तुम्हारा इतना कह देना ही मेरे लिए काफी है। माँ, मेरी एक मदद करोगी? बेटी के नाते न सही, अपनी तकदीर को खुद ठोकर मारने वाली एक औरत समझकर उसकी एक तमन्ना पूरी करोगे? ये तो क्या कह रही है? तुझे कुछ नहीं होगा जानकी। माँ, मुझे मालूम है मैं चंद दिनों की मेहमान हूँ। मैं जानती हूँ माँ, घर की इज्जत और समाज के बंधनों को ठुकरा कर जाने वाली पत्नी को कोई भी पति 1000 जन्म तक माफ नहीं कर सकता। मगर अपने घर, अपने मंदिर की दहलीज को पार करने के बाद ही मैं अपने भगवान को समझ सकी, उनके चरणों में रहने की कीमत समझ सकी। माँ, मैं उन्हें एक बार देखना चाहती हूँ। माँ, तुम उन्हें कैसे मनाओगी, कैसे समझाओगी मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरा इतना काम कर दो माँ। आप मुझसे कुछ कहना चाहती हैं? वो बात शुरू कैसे करूं समझ में नहीं आता। बोलिए ना, मुझसे क्या घबराना, मैं कोई पराया थोड़ी हूं। बोलिए माँ जी। कल रात मैं जानकी से मिलने गई थी। ठहरो बेटा, पहले मेरी बात पूरी तरह सुन लो, फिर चले जाना। बेटी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रही है, ये सुनकर एक माँ उसे मिलने जाए, अगर तुम्हारी नजरों में ये माँ की भूल है तो तुम जा सकते हो, मैं नहीं रोकूंगी। हाँ बेटे, मैं सच कह रही हूं। उसने मेरे हाथ पकड़ लिए और रो रो कर कहने लगी कि घर छोड़कर जाने की गलती के अलावा उसने ऐसा कोई दूसरा कदम नहीं उठाया जिससे खानदान की इज्जत पर, औरत जात के नाम पर धब्बा लगे। सिर्फ एक बार वो तुम्हें देखना चाहती है। छोटी बच्ची की तरह रो रो कर कह रही थी। उसे देखकर मेरा कलेजा फट गया। किसी माँ की जिंदगी में भगवान कभी ऐसा दिन न लाए। मैं जानती हूँ बेटे, उसने जो गलती की है उसको ध्यान में रखते हुए तुम्हें उसे मिलने को भी कहना शायद गलत हो सकता है, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ
तुम पत्थर दिल नहीं हो, रहम दिल हो। जिंदगी और मौत के बीच तड़पती हुई उस पगली की आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दो। तुम मेरे बेटे समान हो, फिर भी मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ। माँ जी, तुम्हारे पैर पड़ती हूँ बेटे। माँ जी, ठीक है, मैं जाऊंगा, जरूर जाऊंगा। अंदर आइए, बैठिए। मैंने उस पवित्र अग्नि के सामने फेरे लेकर प्रतिज्ञा की थी कि जिंदगी भर आपका साथ निभाऊंगी, मगर अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर मैंने आपको बहुत बड़ा धोखा दिया। अब तो आपके पैर छूने का भी अधिकार नहीं रहा मुझको। कम से कम आपकी परछाई को तो छू लेने दीजिए। मैं इतनी अभागन हूँ कि क्षमा मांगने के भी काबिल नहीं रही, मगर एक भी कारण समझकर मुझे भीख में क्षमा दे दीजिए। जानकी, आपने मेरा नाम लिया। एक बार फिर लीजिए। जानकी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझ पापन का नाम फिर कभी आपकी जबान पर आ सकता है। आज आपने मेरा नाम लिया, मुझे माफ कर दिया आपने। जानकी, गलती करके पछताने वाले को तो भगवान भी माफ कर देते। मुझे तुम्हारी माँ ने सब कुछ बता दिया। तो क्या इस भगवान ने मुझे माफ कर दिया? आप विश्वास कीजिए, मैंने गलती की थी, मगर कोई पाप नहीं किया। मुझे मालूम है कि जानकी पवित्र है। तुम सिर्फ जगमगाती दुनिया की तलाश में निकली और अपनी दुनिया में अंधेरा कर लिया। खूबसूरत चीजों के लालच में अपनी तकदीर को बदसूरत बना लिया। सोने के हिरन के पीछे भागी और इतनी दूर निकल गई कि वापसी में अपने घर का रास्ता खो दिया। मेरे लिए सजा बहुत कम है। तुम्हें जो धोखा मैंने दिया है उसके लिए सजा बहुत कम है। मैं 7 जन्म तक इस अपराध की सजा भुगतना चाहती हूँ। जानकी, औरत का एक गलत कदम उसकी जिंदगी बर्बाद करके उसे कहां से कहां पहुंचा देता है, और तुम उस बर्बादी की एक मिसाल बनकर रह गई हो। अगर उस वक्त तुम में जरा सी सहन शक्ति होती तो तुम्हारी ये हालत कभी नहीं होती। आज तुम्हारी ये तन्हाई, ये अकेलापन देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। जानकी, मेरे लिए दुख करके अपने दुख का अपमान मत कीजिए। इंसान जो बोएगा वही फल पाएगा। मैंने अपनी जिंदगी में जहर बोया, आज उसी का फल पा रही हूँ। ये बर्बादी की फसल
मैंने अपने हाथों से लगाई है। मैं अंधी होकर तुम्हें और बच्ची को छोड़कर चली गई। ये उसी की सजा है। ये सजा मुझे मिलने दो, मिलने दो। मैं एक बात कहूं, इनकार तो नहीं करोगे? कहो जानकी। मेरे जीवन की कश्ती मौत के भंवर के पास पहुंच चुकी है। सिर्फ तुम्हें देखने के लिए सांस अटकी हुई थी। मुझ पर एक उपकार करना। अगर मैं तुम्हारी पत्नी होती और मर जाती, पति होते हुए जो फर्ज तुम्हें निभाना था, आज मैं उसी की भीख मांग रही हूँ। मेरी लाश को लावारिस ना बनाना। मेरा अंतिम क्रियाक्रम अपने हाथों से करना। करोगे ना? ऐसा मत कहो जानकी, तुम्हें कुछ नहीं होगा। बस मुझे इतना वचन दो। मैं जिंदगी में आखिरी बार तुमसे कुछ मांग रही हूँ, फिर कुछ नहीं मांगूंगी। मुझे वचन दो। मैं वचन देता हूं, चाहे कितना ही बड़ा तूफान क्यों ना आ जाए, मैं तुम्हारी तमन्ना जरूर पूरी करूंगा। बस अब मैं चैन से मर सकती हूँ। नहीं जानकी, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं चलता हूं। सुनिए। क्या है जानकी? कुछ नहीं। जाने से पहले आखिरी बार आपको देखना चाहती थी। बस इतना ही। राम बाबू, जानकी जी का देहांत हो गया। मुखिया जी, आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। ठीक है, लेकिन आइंदा अपनी घर गृहस्थी को ठीक तरह चलाओ। कोई झगड़े की खबर नहीं आनी चाहिए। अच्छा मास्टर। अच्छा, क्या महान इंसान है, दूसरों को दुखी देख ही नहीं सकता। दूसरों का सुख खरीदने के लिए अपना घर तक बेच सकता है, अपनी जिंदगी तक नीलाम कर सकता है। बाबूजी, गांव के बाहर बगीचे वाले बंगले में जानकी जी का देहांत हो गया और उनकी लाश ऐसे पड़ी है जैसे किसी लावारिस या अनाथ की हो। ये लो रुपए, और उसकी लाश को अनाथ और लावारिस करार देकर उसका अंतिम संस्कार किसी आचार्य से करवा दो। जगत प्रसाद, ये तुम क्या कह रहे हो? अगर तुम लोगों को मेरी बात का जरा भी मान है तो मेरी आज्ञा का पालन करो। पालन तो हम करेंगे, लेकिन आपके दामाद का क्या होगा? सुना कि वो लाश के पास जा रहा है। सबसे पहले ये देखो कि तुम उसे कैसे रोकोगे, अपनी आज्ञा का पालन कैसे करवाओगे। उसके बाद हम गांव वालों को अपने नियम और असूल सिखाना। बेटा, सुना है तुम जानकी की लाश के पास जा रहे हो? जी हाँ, मैं जा रहा हूं। मास्टर जी, इसे समझा दो कि हम लोगों ने क्या फैसला किया है। डरते क्यों हो मास्टर? इन्हें समझा दो कि उस लाश का अंतिम संस्कार करने वाले का अंजाम क्या होगा। बेटा, तुम तो जानते हो तुम्हारे ससुर की इस गांव में कितनी इज्जत है, कितनी मान मर्यादा है। और जानकी उसी मान मर्यादा का खून करके अपने पति का घर छोड़ के चली गई, इसीलिए उसे अनाथ करार दिया गया है। अब जो भी उसका अंतिम संस्कार करेगा वो इस गांव में नहीं रह सकता। यही पंचायत का फैसला है। फैसला कुछ भी हो, लेकिन जानकी कितनी पवित्र है मुझे मालूम है। सिर्फ अपने एक गलत कदम के लिए
उसने कितनी बड़ी सजा भुगती है यह भी मुझे मालूम है। उसने जिंदगी में अपने किए की सजा भुगत ली, तो मरने के बाद उसकी बेजान लाश को सजा देना, यह कहां की इंसानियत है, कहां का इंसाफ है। सिर्फ उसके गले में मंगलसूत्र डालने के नाते नहीं, एक इंसान, एक पति होने के नाते उसकी अंतिम इच्छा को पूरा करना मेरा फर्ज है। इस मामले में कोई कुछ भी कहे, मैं किसी की नहीं सुनूंगा और अपना फर्ज निभाकर रहूंगा। ज्योति, तुम भी मुझे रोक रही हो? जानकी का अंतिम क्रियाक्रम करना मेरा फर्ज है। कम से कम तुम तो मुझे समझने की कोशिश करो। ठहरो। देखो, तुम सिर्फ कुमकुम ले जा रहे हो, साथ में हल्दी भी ले जानी चाहिए। दीदी को एक सुहागन की तरह विदा करना चाहिए। चलिए, मैं भी साथ चलती हूँ।